तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं कर्व ट्रेसिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो वो क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट, जो हम पहले भी कर चुके हैं और कुछ ही उसी सीरीज़ को जब हम आगे बढ़ाते हैं आज, और कुछ और क्वेश्चंस जो पहले हम कर चुके हैं उसी बेस पर, उसी मेथड पर कुछ और क्वेश्चन। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो है ट्रेस द कर्व एंड द कर्व गिवन है x इक्वल्स टू y माइनस 1, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट स्टेप जो मैंने हमेशा बताया आपको, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले x और y बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए। अगर एक साइड में हमारे पास x है तो एक साइड में y होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेपरेशन है, x लेफ्ट हैंड साइड में और y राइट हैंड साइड में। लेफ्ट और राइट में कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेपरेट होना चाहिए, जो कि है। तब हम यहाँ से हमारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, और जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जो हम कंसीडर करते हैं वो है सिमेट्री। तो सिमेट्री, देखिए सिमेट्री क्या होगी यहाँ पे। x को माइनस x से रिप्लेस करने पे क्या इक्वेशन चेंज होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। y को नेगेटिव y से रिप्लेस करने पे भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, होगी। थर्ड सिमेट्री, x को y से और y को x से, तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। फोर्थ सिमेट्री, x को माइनस y से, y को माइनस x से, फिर रिप्लेस हो गया। और एक और सिमेट्री, x को माइनस x और y को माइनस y। तो सब कुछ करने से हमेशा हमारी इक्वेशन चेंज होगी। इसका मतलब सिमेट्री के लिए हमारे पास कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो अब हम क्या कहेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे देयर इज नो सिमेट्री फॉर द गिवन कर्व। हमने श्योर कर लिया, श्योर हो गए हम सभी केसेस से, सभी मेथड से, क्या सिमेट्री हमारे पास होगी या नहीं। और हम जब श्योरिटी हमारे पास होगी, हमने जब वेरीफाई कर लिया, तब उसके बाद हम क्लियरली लिख सकते हैं कि गिवन कर्व हैज़ नो, या गिवन कर्व इज नो सिमेट्रिक, गिवन कर्व हैज़ नो सिमेट्री। तो किस कर्व की कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट हमारे पास रहता है क्या, एसिम्पटोट्स। चाहे तो आप सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ ओरिजिन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स का तो आप शफलिंग कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट, एसिम्पटोट्स। क्या बताया था फर्स्ट वीडियोस में, इससे पहले वाली वीडियोस में, y को या x को कोई भी ऐसी फाइनाइट वैल्यू से हम रिप्लेस कर दें जिसपे दूसरा वेरिएबल इन्फिनिटी आ जाए। अगर मैं यहाँ y को किसी ऐसी फाइनाइट वैल्यू से रिप्लेस कर दूं जिससे x इन्फिनिटी आ जाए, तो जो वो फाइनाइट वैल्यू है y की, वो वैल्यू वो x के लिए क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या एसिम्पटोट्स हमें मिलेगा? क्या किसी भी तरह से कोई एसिम्पटोट्स हमारे पास है? यहाँ पे नहीं है, यानी कि डायरेक्ट मेथड से नहीं है। फिर हमारे पास सेकंड मेथड क्या आता है, इक्वेटिंग द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट। जब हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग एक्स एक्सिस पैरेलल की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पैरेलल एक्स की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, और जैसे हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारी एसिम्पटोट्स आ जाती है। या सॉरी, यहाँ एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, और उसका कोफिशिएंट कितना है, 1, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 ही है। जब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, 1 कभी भी जीरो के इक्वल पुट नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं होगी। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वाई की हाईएस्ट डिग्री आएगी वाई क्यूब आएगी, और उसका भी कोफिशिएंट कितना है, 1। तो हम क्या उसको जीरो पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल भी हमारी कोई भी एसिम्पटोट्स हमारे पास नहीं रहेगी। फिर हमारा थर्ड मेथड क्या करता है, जो हम एसिम्पटोट्स का कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं उसी के बिहाफ पर हमें एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, उसके लिए हमें इन दोनों तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते देखिए क्या टर्म्स आती है,
x इक्वस टू वाई माइनस वन, वाई माइनस टू को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 3y प्लस 2 वाई माइनस 3। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टर्म्स आएगी x इक्वस टू वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 9y प्लस का 2y माइनस 6, या फिर y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स को मैं यहाँ लिया है तो इक्वल में क्या हो गया 0। तो y क्यूब माइनस का 6y स्क्वायर प्लस का 11y माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फाई एन एम, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो फाई 3m। तो y की जगह में क्या करना होता है, m रिप्लेस करना होता है। तो 3 डिग्री की टर्म, सॉरी ओनली 3 डिग्री की टर्म्स हमें यहाँ पुट करनी है, और 3 डिग्री एक ही है y क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा m क्यूब। फिर फाई n माइनस 1m, फाई 2m, 2 डिग्री की भी एक ही टर्म है तो वह है माइनस का 6m स्क्वायर। देन फाई n माइनस 2m दैट इज फाई 1m, और 1 डिग्री की दोनों वैल्यूज हैं तो आएगा 11m माइनस 1। अब हमें क्या करना है, हायर डिग्री को 0 के इक्वल पुट करना है, किसके लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो फाई एन एम को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, m क्यूब इक्वल्स टू 0, और वैल्यू क्या हो जाएगी m की 0 0 एंड 0। अब m की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि m क्यूब है तो 3 वैल्यू आएंगी और तीनों 0 है, तो m की जब तीनों वैल्यू सेम हो तो c का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, c क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल फाई ट्रिपल डैश एन एम प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश एन माइनस 1m प्लस सी अपॉन 1 फैक्टोरियल फाई डैश एन माइनस 2m प्लस फाई एन माइनस 3m इक्वल्स टू 0। ये फार्मूला बनता है। चलिए अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। सी क्यूब अपॉन 6 फाई एन एम का 3 बार डिफ्रेंशिएशन, ट्रिपल डैश दैट मीन्स 3 डेरिवेटिव, 3 बार अवकलन 3 बार डिफ्रेंशिएशन। तो करें, फर्स्ट टाइम करें कितना आएगा 3m स्क्वायर, एक बार और करें दूसरी बार तो 6m, और जब थर्ड टाइम करेंगे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ आ गया 6 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, n माइनस 1m का यानी इसका कितनी बार डिफ्रेंशिएशन, 2 बार। तो 2 बार करते हैं, पहली बार करते हैं तो माइनस का 12m, और सेकेंड टाइम करते हैं तो माइनस 12, तो यहाँ आ गया माइनस का 12 प्लस c, इसका भी एक बार डिफ्रेंशिएशन, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 11 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट 0 11, ये वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इज इक्वल्स टू 0। फाई एन माइनस 3 तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए उसको हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसको छोड़ देंगे, इक्वल्स टू 0। अब सोल्व कर लें, सी क्यूब 6 से 6 कैंसिल, माइनस का 6 सी स्क्वायर प्लस का 11 सी इज इक्वल्स टू 0। सी कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस का 6c प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इसको आप सोल्व कैसे करोगे, इसको आप सोल्व करोगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इसको इससे सोल्व करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इमेजनरी आएगी, यानी जो इसके 2 रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजनरी। और यहाँ से c की एक जो रियल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, जिसका मतलब यहाँ एक ही रियल एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट कर रही है, किसके लिए, m इक्वल्स टू 0 के लिए। m के जो रूट्स हमने फाइंड किए थे, m इक्वल्स टू 0 पे c क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट एसिम्प्टोट्स हमारे पास क्या हो गई, y इक्वल्स टू mx प्लस c, m भी 0 c भी 0, तो y इक्वल्स टू 0। देयर इज अ ओनली रियल एसिम्प्टोट्स फॉर द गिवन कर्व। हम लिख देंगे देयर इज ओनली, ये कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ शो करनी है एसिम्प्टोट्स के लिए। तो लिखेंगे हम देयर इज ओनली एसिम्प्टोट्स फॉर द गिवन कर्व। ठीक, तो ये आ गई हमारी एक एसिम्प्टोट्स।
और ये एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड की, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यही था डिफरेंशियल कैलकुलस का। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर एसिम्पटोट्स जरूर देख लें, तो ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास नेचर ऑफ ओरिजिन। तो नेचर ऑफ ओरिजिन इसका मतलब क्या है, अगर y को 0 पुट करें तो x 0 आ जाए, या x की जगह 0 पुट करें तो y 0 आ जाए। तो क्या इस इक्वेशन के लिए, इस गिवन कर्व के लिए पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है कि हम y को 0 पुट करें तो x 0 आ जाए? नहीं है, क्योंकि जब y को 0 पुट करेंगे तो x आएगा -6। तो लिख देंगे बाय पुटिंग y इक्वल्स टू 0 वी गेट क्या, x is not equals to 0, that is given curve does not pass through origin। इसका मतलब जो गिवन कर्व है वो ओरिजिन से 0 0 से पास आउट नहीं होगा, क्योंकि y की जगह 0 पुट करने पे x 0 हमें नहीं मिला। फोर्थ पॉइंट टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो टेंजेंट एट द ओरिजिन के लिए क्या हमें करना है? डेफिनेशन वही जो हम हर बार एक ही डेफिनेशन हम करते हैं, और वो डेफिनेशन क्या है, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0 वी गेट रिक्वायर्ड टेंजेंट एट द ओरिजिन। इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स, कौन सी? जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है उसकी लोएस्ट डिग्री टर्म। तो इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0 वी गेट रिक्वायर्ड टेंजेंट एट द ओरिजिन। अब देखो इस क्वेश्चन की जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो क्या होगी? अभी हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था सभी को, तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन आई थी उसमें ध्यान देना लास्ट में -6 था और इक्वल्स टू 0 थी इक्वेशन। तो लोएस्ट डिग्री क्या है? यही तो है, क्योंकि इसके साथ डिग्री कितनी है? 0 है। तो -6 को क्या आप 0 के इक्वल पुट कर सकते हो? इसकी टेंजेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0। सबसे छोटी डिग्री की जो टर्म्स है पूरी इक्वेशन में, कर्व की पूरी इक्वेशन में, उसको 0 के इक्वल हमें पुट करना है, और सबसे छोटी तो -6 है। और -6 को जब हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो क्या पॉसिबल है 0 के इक्वल पुट करना? विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम क्या, देयर इज नो टेंजेंट एट द ओरिजिन ऑफ द गिवन कर्व। तो यहाँ लिख देंगे देयर इज नो टेंजेंट एट द ओरिजिन फॉर द गिवन कर्व। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के लिए चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या? पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट पॉइंट्स। पॉइंट्स में हमें क्या करना है? एक्स और वाई की टेबल्स को ड्रॉ करना है, ताकि हम कर्व को अच्छे से हमें क्लियर हो सके कि कर्व किस तरह से हमारा जो है वो बनने वाला है। तो देखिए ज़रा, 0 पुट करेंगे x की जगह, सॉरी y की जगह पुट करना होगा हमें। जब y को 0 से रिप्लेस करेंगे तो x कितना आ रहा है? -6 आ रहा है। जब y को 0 पुट किया तो -1 × -2 × -3 -6, x की वैल्यू -6 आ जाएगी। जब y को हमने 1, 2 और 3 से पुट किया, 1 से पुट किया तो x 0, 2 से पुट किया तब भी 0, और 3 से पुट करते हैं तब भी 0। ये वैल्यूज हमें मिलेगी, चेक कर लीजिए। 1 से पुट करेंगे तब भी 0, 2 से पुट करेंगे तब भी 0, और 3 से पुट करेंगे तब भी 0, क्योंकि 1 - 1 0 तो टोटल 0, 2 - 2 0 तो ये टोटल 0, और 3 से ये टर्म 0 तो टोटल 0। अब हमें ये नहीं मालूम कि 0 पे -6 है, 1 पे 0 है। अब 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? और वैसे ही 2 पे भी 0 है, तो 1 और 2 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, इसको भी हमें नहीं मालूम। तो हम इसकी जो मिडल की वैल्यूज है उसको हमें फाइंड करना होगा। क्या वास्तव में कोई कर्व 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में और 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो 0 से 1 के बीच में कैसे चेक होगा? हम क्या वैल्यू पुट करें?
1/2, सिंपल सी बात है। 0 और 1 की मिडल की वैल्यू क्या है 0.5 यानी 1/2। तो जब 1/2 यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए क्या होगा। जब 1/2 पुट किया ये टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सिंपल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव आएगी 1/2 -1 क्या होगा माइनस का 1/2। अगर ये नेगेटिव आएगी तो ये भी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि जब 1 से ही छोटा है तो 2 और 3 से तो वैसे भी छोटी वैल्यू है वो। तो तीनों टर्म्स क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और तीनों टर्म्स नेगेटिव आएगी, चाहे वो कुछ भी आए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो रिजल्ट हमारा टोटल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव तो आएगा क्योंकि तीनों टर्म्स क्या नेगेटिव आ रही हैं। ठीक है, जब मैं 1 और 2 के बीच में वैल्यू पुट करता हूं दैट इज 3/2, तो अब देखिएगा 3/2 जब मैंने यहां पुट किया तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1/2। 3/2 -1 कितना देगा, पॉजिटिव 1/2। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन 3/2 2 से कम है तो ये नेगेटिव देगा, और 3 से कम है तो भी रिजल्ट नेगेटिव देगा। लेकिन ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो किस फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। फिर 2 से 3 के बीच की बात करूं, अगर मैं करता हूं 2 से 3 के बीच में 5/2, तो जब 5/2 की बात करूंगा मैं तो ये दोनों पॉजिटिव देंगे, क्योंकि 5/2 इन दोनों से बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये नेगेटिव देगा, और इसके नेगेटिव देने की वजह से टोटल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, है ऐसा। अब क्या वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वो आप लिख लेना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं 3 के बाद की वैल्यू। 3 के बाद आप चेक कर लो, 4 पुट करो तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 4 पुट करने पे आएगा 3, ये 3 देगा, ये 2 देगा, ये 1 देगा, कितना होगा 6, पॉजिटिव का 6, 4 पर पॉजिटिव 6। 5 चेक करो, 5 पे क्या आएगा, 5 पर ये देगा 4, ये देगा 3, ये देगा 2, तो 3 2 6 एंड 4 24, यानी एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही है वैल्यूज़। 6 पर और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। वैसे जब नेगेटिव की बात करूँ मैं 0 के लेस देन -1 पुट करूँ जब मैं यहाँ पे, तो जब मैं -1 पुट होगा तो कितना होगा ये -2 -3 -4, कितना आएगी वैल्यू, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी, और वो कितने आएगी, -24, -1 पे -24 देगा, ये देगा। तो ये -24 -6 से कम ही तो होगा। अब जब -2 पुट करेंगे तो अभी नेगेटिव पुट करने पे हमारे सारे रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव कभी भी नहीं आएगा, और वो बहुत ही अचानक से बहुत कम, यानी बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हमें मिलेंगी। 24 है, 24 के बाद फिर बहुत छोटी वैल्यू हमें मिलेगी, तो वो नेगेटिव हमारा कर्व चलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कर्व यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। दूसरी चीज़ 1 0 1 2 3 वैल्यूज हमने एग्जैक्टली फाइंड कर ली, उसके अलावा जो मिडिल की वैल्यूज है वो हमें टेंटेटिव आइडिया में मिल गया कि कर्व कैसा बनने वाला है, तो हम उस कर्व को इस सभी की हेल्प से ट्रेस करके देख लें। 1 2 3 4 और -6 है यहाँ पे, तो सीधा ही तो -6 ये ले लेता हूँ मैं डिस्टेंस, -6 y के लिए 1 2 3 4 5, ये y के सभी पॉइंट्स हो गए। अब देखिए ज़रा कर्व के अकॉर्डिंग y इक्वल्स टू 0 पर x -6, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है, तो 0, -6 कौन सा होगा, -6, 0 क्या होगा, वो यही पॉइंट होगा, -6, 0। फिर y इक्वल्स टू 1/2 पर, यानी 0 से 1 के बीच की वैल्यू 1/2 पर, x क्या आ रहा है, अभी भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कुछ तो नेगेटिव से बड़ा होगा, तो 1/2 पर, तो 1/2 यानी इसके बीच की वैल्यू है तो कुछ यहाँ पे होगा। फिर 1 पर किसके, y1 पर x0, y1 पर x0, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर 3/2 y 3/2 पर, यानी 1 और 2 के बीच की वैल्यू 3/2 पर, x क्या है, x पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अब वो चेक कर लेना 1 है कितना है, वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ शो कर देना। फिर 2 पर 0, तो 2 पर 0,
2 और 3 के बीच में नेगेटिव होगा भाई, तो नेगेटिव इधर आएगा, तो नेगेटिव हम यहाँ लगा देते हैं। फिर 3 पर 0, 3 पे 0, और 3 के बाद कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे, अगर 4 पुट करेंगे, 4 पे कितनी आ गई वैल्यू 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, हालांकि मैंने 6 यहाँ शो नहीं किया। 5 पर और बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी 24, तो ये कर्व कुछ इस तरह से ट्रेस हो जाएगा हमारा। कुछ इस तरह से कर्व हमारा ट्रेस होगा, इनफाइनाइट तक चलता है, हमारे नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी इनफाइनाइट हमारा चलेगा। तो कर्व कुछ इस तरह से हमारे पास ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है? 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव था, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है, और 3 पे 0, 2 पे 0, 1 पे 0, उसके बाद सब पॉजिटिव है। तो कुछ कर्व ये रहेगा, और सिंपल सा रीज़न हमें मालूम है, रीज़न नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है हमारे पास। किसके लिए? हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, y के लिए भी और x के लिए भी। तो आप x और y कुछ भी पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, और y को भी शो कर सकते हो माइनस इन्फिनिटी लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रीज़न, जो हमारा लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन? कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो चलिए करते हैं अब इसी की तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की बिहाफ पर, सेम एज इट इज़ ही है, वो थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं क्या चेंज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। देखिए पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस और फर्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ x था और यहाँ y था, यहाँ y अब और यहाँ x है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है स्क्वेयरिंग का। इस स्क्वेयरिंग की वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएंगे? इमेजनरी आएंगे। लास्ट क्वेश्चन में जो नेगेटिव था तो उसको हमने नेगेटिव में शो किया था, जो पॉजिटिव था उसे पॉजिटिव में शो किया था। लेकिन स्क्वेयर आने से जो अगर रिजल्ट नेगेटिव होगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे जब हम, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा इमेजनरी में, आयोटा में, उसको हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दोनों में डिफरेंस है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी को सेपरेट करना x और y को, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है हमें सिमेट्री से। तो सिमेट्री फर्स्ट पॉइंट, अगेन सिमेट्री। सिमेट्री देखिए यहाँ पे, अगर y को नेगेटिव y से रिप्लेस कर दूँ तो क्या उस इक्वेशन पर हमें चेंज होगा, इफेक्ट पड़ेगा कुछ? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि y को नेगेटिव y से रिप्लेस करने के पर भी वो वापस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो लेकिन इसके अलावा कोई भी सिमेट्री हमारी यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, चाहे कितनी भी सिमेट्री हमारी नहीं होगी। तो एक ही होगी, क्या हम लिख देते हैं? बाय रिप्लेसिंग y बाय नेगेटिव y डज नॉट, या ये लिख देते हैं बाय रिप्लेसिंग y बाय नेगेटिव y curve remains unchanged. So given curve is symmetric about किसके? x एक्सिस। तो गिवन कर्व जो होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस के, या सिमेट्रिक पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट? तो ये है एक ही पॉइंट सिमेट्री के लिए जो यहाँ हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड पॉइंट सिमेट्री के बाद, तो सेकंड पॉइंट हमें मालूम है हमारा कौन सा होता है? सेकंड पॉइंट होता है हमारा एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स तो एसिम्पटोट्स के लिए भी चेक कीजिएगा, क्या हम कोई डायरेक्ट वैल्यू एसिम्पटोट्स की यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं? कोई भी डायरेक्ट वैल्यू एसिम्पटोट्स के लिए हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं, क्योंकि x की कोई भी फाइनाइट वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x को किसी भी फाइनाइट वैल्यू से रिप्लेस कर दो, y कभी भी इन्फिनिटिव आपको नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ डायरेक्टली एसिम्पटोट्स फिर से नहीं होगी। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल
वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो वो भी नहीं होगा। x की हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसका कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा। y की हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो नहीं होगा। फिर से हमें क्या करना होगा, हमें फिर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, चेक करना होगा क्या एसिम्पटोट्स के मेथड के थ्रू, यानी जो एक्सप्लेन वाला मेथड है, जो एक्सपेंडेड मेथड है, इसका एक्सपेंडेड मेथड जो है उसके थ्रू क्या एसिम्पटोट्स होती है या नहीं। तो उसके लिए हम चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, जब फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और मल्टीप्लाई विद x माइनस 3। वैसे ही मल्टीप्लाई करना हमें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6, या फिर x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। याद आएगा, x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6 और y स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लिया है तो नेगेटिव। फिर फाई एन एम, और फाई एन कितना है 3, यानी कि 1। क्या यहीं से हमें पता चल जाएगा, आगे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फाई 3 जो हायर डिग्री है उसकी 3 डिग्री एक ही है, एक्स क्यूब, और उसकी जगह हम क्या पुट करते हैं 1। अब हम क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करने के लिए हम फाई एन एम को 0 के इक्वल पुट करते हैं। क्या 1 को 0 के इक्वल हम पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कोई भी एसिम्पटोट्स हमारे पास नहीं होगी। लिख देंगे गिवन कर्व हैज नो एसिम्पटोट्स या नो रियल, सॉरी रियल तो तब वो लिखेंगे जब हमारे पास इमेजनरी आएगी। गिवन कर्व हैज नो एसिम्पटोट्स। गिवन कर्व के पास जो भी कर्व हमें गिवन है उसकी कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं होगी। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो देयर इज नो एसिम्पटोट्स फॉर द गिवन कर्व। देयर इज नो एसिम्पटोट्स फॉर द गिवन कर्व। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा नेचर ऑफ ओरिजिन। नेचर ऑफ ओरिजिन, और नेचर ऑफ ओरिजिन का मतलब x की 0 पे y 0 आना चाहिए हमारे पास, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो वही अब हमारी वही डेफिनेशन जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बाय रिप्लेसिंग x इक्वल्स टू 0 वी गेट y इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज गिवन कर्व does not pass through origin, does not pass through origin। क्लियर है? इसके बाद हम क्या कर लिखते हैं, टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो टेंजेंट एट द ओरिजिन डेफिनेशन वही जो आपको लिखनी है, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0 वी गेट रिक्वायर्ड टेंजेंट एट द ओरिजिन। और लोएस्ट डिग्री देखो किसकी, इस कर्व की, जो कर्व गिवन हमारे पास जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा, और इसमें लोएस्ट डिग्री वही कितनी है, -6 लोएस्ट डिग्री को, यानी -6 को, और -6 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज गिवन कर्व। क्या गिवन कर्व, या हम ये लिखेंगे देयर इज नो tangent at the origin for the given curve. There is no tangent at the origin for the given curve. इसके बाद फिर से पॉइंट्स पे आ जाते हैं हम। तो पॉइंट्स के लिए वही टेबल, एक्स एंड वाई की फॉर्म में। तो देखिए जरा, 0 से हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। व्हेन पुट x इक्वल्स टू 0 y गेट -6। क्या पॉसिबल है? पहले क्वेश्चन की तरह x को 0 पुट किया तो क्या y -6 आएगा? नहीं आएगा, ये आएगा ±6 आयोटा, √6 आयोटा, और √6 आयोटा आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, इमेजनरी। और इमेजनरी का मतलब हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिख देंगे इमेजनरी। ठीक है,
यानी 0 पर x इक्वल्स टू 0 पर y इमेजनरी है। फिर 1 पर y क्या होगा 0, 2 पे भी 0, इसके बाद 3 पे भी 0 आएगा डेफिनेटली, क्योंकि 1, 2 और 3 सब्ट्रैक्शन में। अब देखिए 0 से 1 के बीच में, जब 0 से 1 के बीच में मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1/2, तो पहले हमारे पास आंसर क्या आया था, नेगेटिव आया था, लेकिन अब की बार इमेजनरी आ जाएगा। यानी 1 से पहले हम कुछ भी पुट कर दें, हमारे पास सभी वैल्यूज क्या आएंगी, अब इमेजनरी आएगी, नेगेटिव कुछ भी कंसीडर नहीं होगा। 1 पे 0 है, 1 से 2 के बीच में अगर मैं 3/2 पुट करूं तो 3/2 क्या होगा, इससे बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन इन दोनों से छोटी होंगी, लेकिन इन दोनों से जो भी छोटी होगी वो क्या आ जाएगी, दोनों मिलकर के पॉजिटिव देगी टोटल रिजल्ट को। जब y स्क्वायर इक्वल्स टू कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो y का स्क्वायर रूट, उसको क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। 3/2 पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी, या हम फाइंड ही कर लेते हैं 3/2 पे वैल्यू क्या आएगी। देखिए 3/2 जब इसको पुट किया तो आया 1/2, 3/2 - 2 माइनस का 1/2, 3/2 - 3, 3/2 - 3 तो माइनस का 3/2, तो कितना हो गया 3/8 प्लस माइनस रूट ऑफ 3/8, ये वैल्यू आएगी। 2 पे 0, 2 और 3 के बीच में जब हम वैल्यू पुट करें, यानी कितनी 3/2, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इमेजनरी। क्लियर है, इमेजनरी पोर्शन। अब 3 पे 0, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, 4, 5, 6 कुछ भी, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, और पॉजिटिव में जितनी इंक्रीज होती रहेंगी वैल्यू, नेगेटिव के लिए उतनी डिक्रीज होती रहेंगी वैल्यू होगी। तो इसी ब्याज पर हमारा कर्व जो है वो ट्रेस कर लेते हैं हम। तो देखिए कर्व कैसे ट्रेस हो रहा है, तो कर्व के अकॉर्डिंग 1 पर 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 2 और 3 के बीच में जो हमारे पास वैल्यू है 3/2, वो क्या है, इमेजनरी, ये इमेजनरी पोर्शन है। 1 से 2 के बीच में हमारे पास कोई वैल्यू है, जो रिजल्ट है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव रूट ऑफ 3/8 को इतना लिया है तो नेगेटिव भी तो उतना ही लेना होगा हमें। फिर 3 पे 0 है, 3 के बाद जब 4 पुट करेंगे तो हमें मालूम है कि एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। 5 पुट करेंगे तो एक और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक और नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें। तो कुछ इस तरह से वैल्यू हमारी क्या चलती रहेगी। और 0 से 1 के बीच में भी हम कोई भी कर्व ट्रेस नहीं कर सकते, ये सारा क्या है, इमेजनरी पोर्शन है हमारे पास। कोई भी कर्व यहाँ और यहाँ कुछ भी ट्रेस नहीं हो सकता, ये सब क्या है, इमेजनरी। तो देखिए एक कर्व तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 के बीच में, फिर इसके बीच में इमेजनरी आ रहा है, और उसके बाद कर्व कुछ इस तरह से इनफाइनाइट तक बनता रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, आगे तक इनफाइनाइट तक चलेगा ये कर्व, यानी कुछ इस तरह से होगा ये, और फिर इस तरह से चलता रहेगा ये कर्व। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो इमेजनरी है तो यहाँ लिख देते हैं इमेजनरी रीजन, इमेजनरी रीजन, ताकि पता रहे कि इन दोनों के बीच में कर्व नहीं बनेगा। अब बात करते हैं इसके रीजन की। तो रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन वही होगा जहाँ जहाँ हमें कर्व मिला है वही वही इसका रीजन होगा। तो रीजन इसका आ जाएगा सिंपल सा 6 पॉइंट रीजन। तो इसको 2 पार्टीशन में हमें रीजन लिखना होगा, y या x के लिए। तो x जो लाई कर रहे हैं, तो पहले तो कर रहा है 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इन्फिनिटी। तो ये इसका कंप्लीट रीजन होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हाँ, ये जो क्वेश्चन हमने किए तो सेम क्वेश्चन को चेंज हो सकता है एग्जाम में। अगर इसकी जगह ये भी आ सकता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और साथ में कंडीशन दी होगी ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। तो भी आपको जब ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तब आपको इसी तरह से एज्यूम करना है ए बी सी को 1 2 3, तभी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाओगे। अगर
ये क्वेश्चन भी आएगा तब भी सेम यही करना आपको। आप वहाँ एज्यूम करने ना, लेट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3, देन तो आपका सेम क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये थे क्वेश्चंस कर्व ट्रेसिंग के कार्टेशियन फॉर्म पे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कर्व ट्रेसिंग के पोलर फॉर्म पे। पोलर फॉर्म मतलब r और थीटा, कार्टेशियन मतलब x एंड y, और एक फॉर्म होती है पैरामीट्रिक जिसमें x y के साथ t या फिर x y के साथ थीटा हो, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कर्व ट्रेसिंग के पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।